सारे बहन भाइयों ने राधे राधे। सारे बहन भाइयों ने निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दान पुण्य करने वाली एकादशी है। जिसने जो भी दान पुण्य करना हो तो व्रत तो कल है एकादशी का निर्जला का। तो सारे बहन भाइयों ने निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमः शिवाय। राधे राधे। बोलो श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रांत में नासिक से 30 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में शिव पुराण में ये कथा बताई गई है। एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां किसी बात को लेकर उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज हो गई। उन्होंने अपने पतियों को ऋषि गौतम का अपकार करने के लिए प्रेरित किया। उन ब्राह्मणों ने इसके निमित्त भगवान श्री गणेश जी की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर गणेश जी प्रकट हो गए और उन्होंने वर मांगने के लिए कहा। उन ब्राह्मणों ने कहा, हे प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो किसी प्रकार गौतम ऋषि को इस आश्रम से बाहर निकाल दें। उनकी ये बात सुनकर गणेश जी ने उन्हें ऐसा वर न मांगने के लिए बहुत समझाया, किंतु वे अपने आग्रह पर अटल रहे। गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। अपने भक्तों का मन रखने के लिए गणेश जी एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके ऋषि गौतम के खेत में चरने के लिए गए। गाय को फसल चरते देखकर ऋषि बड़ी नरमी से हाथ में एक तृण लेकर उसे हाँकने के लिए चले। उन तृणों को स्पर्श होते ही गाय वहीं मर कर गिर गई। अब तो बड़ा हाहाकार मच गया। सारे ब्राह्मण इकट्ठे होकर गो हत्यारा कहकर ऋषि गौतम को बुरी बुरी बातें कहने लगे। ऋषि गौतम इस घटना से आश्चर्यचकित और दुखी भी थे। अब उन सारे ब्राह्मणों ने उनसे कहा, तुम यह आश्रम छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। गो हत्यारे के निकट रहने से हमें भी पाप लगेगा। विवश होकर गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहां से एक कोस की दूरी पर रहने लगे, किंतु उन ब्राह्मणों ने वहां भी उनका रहना दुभर कर दिया। वे कहने लगे, गो हत्या के कारण तुम्हें अब वेद पाठ और यज्ञ आदि का कार्य करने का कोई अधिकार नहीं है। बड़े विनम्र स्वभाव से गौतम ऋषि ने ब्राह्मणों से प्रार्थना की, आप लोग मेरे प्रायश्चित और उद्धार का कोई उपाय बताओ। तब उन्होंने कहा, हे गौतम, तुम अपने पाप को सब जगह सबको बताते हुए 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों से शिव जी की आराधना करो। इसके बाद पुनः गंगा जी में स्नान करके ब्रह्मगिरी की 11 बार परिक्रमा करो। फिर 100 घड़ों के पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार होगा। ब्राह्मणों के कहे अनुसार महर्षि गौतम ने वे सारे कार्य पूरे करके पत्नी के साथ पूर्णतः भगवान शिव की आराधना करने लगे। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। महर्षि गौतम ने उनसे कहा, हे भगवान, मैं ये ही चाहता हूँ, आप मुझे गोहत्या के पाप से मुक्त करो। भगवान शिव ने कहा, हे गौतम, तुम सदा सर्वथा निष्पाप हो। गोहत्या तुम्हें छल पूर्वक लगाई गई थी। छल पूर्वक ऐसा करवाने वाले तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। गौतम ने कहा, हे प्रभु, उन्हीं के निमित्त से तो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। अब उन्हें मेरा परम हित समझकर उन पर आप क्रोध न करें। बहुत से ऋषि मुनियों और देवगणों ने वहां इकट्ठे होकर गौतम की बात का अनुमोदन करते हुए भगवान शिव से सदा वहां निवास करने की प्रार्थना की।
वे उनकी बात मानकर वहां त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के नाम से स्थित हो गए। गौतम जी के द्वारा लाई गई गंगा भी वहां पास में गोदावरी नाम से प्रवाहित होने लगी। वह ज्योतिर्लिंग समस्त पुण्यों को प्रदान करने वाला है। जो भी इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेता है, भगवान शिव उसे आशीर्वाद देते हैं और उसके सब कष्टों को हर लेते हैं। बोलो श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की जय। ये ज्योतिर्लिंग बिहार प्रांत के संथाल में स्थित है। शास्त्र और लोक दोनों में इसकी बड़ी प्रसिद्धि है। इसकी महिमा का वर्णन इस प्रकार है। इसकी स्थापना के विषय में ये कथा कही जाती है। एक बार राक्षस राज रावण ने हिमालय पर जाकर भगवान शंकर का दर्शन प्राप्त करने के लिए बड़ी घोर तपस्या की थी। उसने एक एक करके अपने सिर काट कर शिवलिंग पर चढ़ाने शुरू कर दिए थे। इस प्रकार उसने अपने 9 सिर वहां काट कर चढ़ा डाले। जब वह अपना 10वां और अंतिम सिर काट कर चढ़ाने के लिए उदित हुआ, तब भगवान शिव अति प्रसन्न और संतुष्ट होकर उसके समक्ष प्रकट हो गए। शीश काटने को उदत रावण का हाथ पकड़कर उन्होंने वैसा करने से रोक दिया। उसके 9 के 9 सिर भी पहले की तरह जोड़ दिए। अत्यंत प्रसन्न होकर उससे वर मांगने को कहा। रावण ने वर के रूप में भगवान शिव से उस शिवलिंग को अपनी राजधानी लंका में ले जाने की आज्ञा मांगी। भगवान शिव ने उसे ये वरदान तो दे दिया, लेकिन एक शर्त भी उसके साथ लगा दिया था। उन्होंने कहा, तुम इसे ले जा सकते हो, किंतु यदि रास्ते में इसे कहीं रख दोगे तो यह वहीं अचल हो जाएगा, फिर तुम इसे उठा न सकोगे। रावण इस बात को स्वीकार कर उस शिवलिंग को उठाकर लंका के लिए चल पड़ा। चलते चलते एक जगह मार्ग में लघु शंका करने की आवश्यकता महसूस हो गई। वह उस शिवलिंग को एक अहीर के हाथ में थमाकर लघु शंका के लिए चल पड़ा। उस अहीर को शिवलिंग का भार बहुत अधिक मालूम हुआ। वह उसे संभाल न सका। विवश होकर उसने उसे वहीं भूमि पर रख दिया। रावण जब लौट कर आया तब फिर बहुत प्रयत्न करने के बाद भी उस शिवलिंग को फिर नहीं उठा सका। अंत में निरुपाय होकर उस पवित्र शिवलिंग पर अपने अंगूठे का निशान बनाकर उसे वहीं छोड़कर लंका को लौट आया। उसके पश्चात ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने वहां आकर उस शिवलिंग का पूजन किया। इस प्रकार वहां उसकी प्रतिष्ठा कर वे लोग अपने अपने धाम को लौट गए। यही ज्योतिर्लिंग श्री वैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है। यह वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग अनंत फलों को देने वाला है। यह 11 अंगुल ऊंचा है। इसके ऊपर अंगूठे के आकार का एक गड्ढा है। कहा जाता है कि यह वही निशान है जिसे रावण ने अपने अंगूठे से बनाया था। यहाँ दूर दूर से तीर्थों का जल लाकर चढ़ाने का विधान है। रोग मुक्ति के लिए भी इस ज्योतिर्लिंग की महिमा बहुत प्रसिद्ध है। पुराणों में बताया गया है कि जो मनुष्य इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है उसे अपने समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। उस पर भगवान शिव की कृपा सदा बनी रहती है। दैहिक, दैविक, भौतिक कष्ट उसके पास भूल कर भी नहीं आते। भगवान शिव की कृपा से वह सारी बाधाओं से, समस्त रोगों से, शोकों से छुटकारा पा जाता है। उस परम शांतिदायक शिवधाम की प्राप्ति हो जाती है। शिव का कृपा पात्र बन जाता है। सारे जन, सारे संसार शिव की कृपा प्राप्त वाला जन सारे संसार के लिए सुखदायक होता है। उसके सारे कार्य भगवान शिव को समर्पित करके प्राणियों के प्रति उसमें ममता और दया का भाव भी होता है। सभी वेदों में उसकी अभेद दृष्टि हो जाती है। किसी भी प्राणी के प्रति उसमें ईर्ष्या, वैर, द्वेष, घृणा, क्रोध का अभाव नहीं होता। ऐसा भगत सदा सभी के लिए कल्याण और हित में लगा रहता है। भगवान शिव की भक्ति का फल उसे अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय। सारे बाण भाइयों ने प्रेम भरिया राधे राधे।